नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपका टेक्निकल नारुका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास है दोस्तों ये है Xiaomi का Mi 11 Lite। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और दोस्तों इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर की मैं कैसा है ये फ़ोन। दोस्तों मैंने काफ़ी सर्च करके बाद में ये लिया है फ़ोन, लेकिन दोस्तों क्या हुआ मेरे साथ में वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और मैं आपको इसके अंदर जो भी स्पेसिफिकेशंस है इसकी वो बता देता हूँ पहले क्या क्या है इसके अंदर, जो भी मेन जो स्पेसिफिकेशंस है। तो दोस्तों इसके अंदर है 90 हर्ट्ज का डॉट डिस्प्ले है और ये HDR10 पर बेस है और इसके अंदर 10 बिट्स का कलर्स टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। और दोस्तों इसके अंदर है Qualcomm स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर का यूज़ किया गया है और इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है और एक माइक्रो लेंस है और एक साथ में अल्ट्रा वाइड लेंस है। दोस्तों इसके अंदर बात करें हम इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर है 4250 mAh की बैटरी है और दोस्तों 33 वॉट का इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। तो दोस्तों अब हम करते हैं इस फ़ोन को अनबॉक्स और बताता हूं दोस्तों आखिर की मैं कैसा है, ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों काफ़ी सारी आपको वीडियोस हो सकता है इसके बारे में मिल जाएगी, ऑलरेडी यूट्यूब पर होगी। लेकिन दोस्तों क्या है कि जो बड़े लोग हैं वो बड़ी बड़ी बातें उनकी और बड़ी कंपनियों से कॉन्टेक्ट करने के बाद में वो क्या है कि जो स्पॉन्सर वीडियो होती है तो वो किसी के बारे में गलत नहीं बताते हैं तो सही भी नहीं बताते हैं। ऐसा है, कुछ तो एक्स्ट्रा तारीफ कर देते हैं, कुछ लोग हैं तो अच्छा ही नहीं बताएंगे तो बुराई भी नहीं बताएंगे, बीच में से वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ इस फ़ोन की। तो दोस्तों चलिए हम इसको सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ में हमको मिल जाता है एक ये बिल दोस्तों, जो ये इसमें हमें फ्लिपकार्ट से मिला है। और इसके बाद में हम इसके अंदर ये है और इसको हमने निकाला है। तो यहाँ पे देखिए डिज़ाइन बाय Xiaomi लिखा हुआ है इस पर, और इसको हम पहले साइड में रख देते हैं। और ये है हमारा फ़ोन दोस्तों, ये है हमारा फ़ोन। ये हमने पहले एक्चुअली क्या है, पहले हमने इसे निकाल लिया था और यूज़ कर रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम से, तो सोचा एक बार आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाए। तो वापस से डब्बे में ऐसे पैक करके फिर एक बार वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो इसका डिज़ाइन है दोस्तों, ये है इसका मेन। दोस्तों इसके अंदर जो इसका जो डिज़ाइन दिया हुआ है ना, इसी की वजह से मान लीजिए इसकी इतनी प्राइस मानिए। ये दोस्तों ये है फ्लिपकार्ट पे 21,995 यानी 99, यानी कि दोस्तों ये है 22,000 का। और दोस्तों हमने डिस्काउंट करके इसको लिया है क्रेडिट कार्ड से, तो दोस्तों ये 20,500 का हमें पड़ा है। और अब दोस्तों इसका जो ये कलर है दोस्तों जेज ब्लू, तो दोस्तों इसके अंदर एक ब्लैक कलर मिलता है और एक इसके अंदर मिलता है कोरल कलर। दोस्तों कोरल भी इसका काफ़ी अच्छा कलर है। तो दोस्तों इसकी जो मेन चीज़ है इसका डिज़ाइन और इसका जो ये है ना, इसका कलर बहुत प्यारा है दोस्तों। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ही एक यही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका। और ये इसके अंदर डबल स्टीरियो स्पीकर दिया हुआ है, दोनों साइड में इधर से भी आवाज़ आएगी और इधर से भी आएगी, डबल स्पीकर है। और इसके अंदर सिम के लिए यहाँ पे ट्रे दिया हुआ है, 2 सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। टाइप सी पोर्ट है और ये इसके अंदर नॉइस कैंसिलिंग जो पोर्ट है वो दिया हुआ है दोस्तों। इतना कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। और अब दोस्तों करता हूँ मैं इसको अनबॉक्स तो कर दिया। अब दोस्तों मैं बताता हूँ इसके अंदर दोस्तों ये है इसकी, हम इसके अबाउट्स के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये है MIUI 12 पर और ये है एंड्रॉयड वर्जन MIUI 12 पे है और ये है एंड्रॉयड 11 पर बेस है। ये दोस्तों एंड्रॉयड 11 पर बेस है। और दोस्तों अब इसकी हम बात करते हैं। इसके जो दोस्तों हमने इसके अंदर BGMI वगैरह गेम भी खेल के देखा। तो दोस्तों इसके अंदर यदि आप एक नॉर्मल गेम खेलते हैं तो चलेगा दोस्तों। यदि आप थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर नॉर्मली, मैं कौन सी ज़्यादा खेलता हूँ दोस्तों, मैं खुद नॉर्मली गेम खेलता हूँ, मैं बहुत कम खेलता हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों इसके अंदर ये फ़ोन है बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है। और दोस्तों इसकी यही प्रॉब्लम है, एक तो गर्म हो जाता है और इसका जो दोस्तों इसकी जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों बिल्कुल एकदम थर्ड क्लास जो घटिया कैमरा होता है ना, वो वाला इसके अंदर कैमरा है दोस्तों। मैंने काफ़ी सारी इसकी टेस्टिंग वगैरह देखी थी, लोगों ने वीडियो बनाए हुए थे इसके, तो दोस्तों वो तो काफ़ी अच्छा बता रहा था। तो दोस्तों इसके जो वीडियो क्वालिटी है वो फिर भी ठीक कहूँगा मैं, लेकिन जो इसके अंदर जो फोटो हम क्लिक करते हैं उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है ना, उसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल थर्ड क्लास हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 1-2 पिक्चर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे कि ये फ़ोटो देख सकते हैं आप, ये फ़ोटो है, अगर आप इसको जूम करके देखोगे ना तो बिल्कुल एकदम बेकार घटिया क्वालिटी की फ़ोटोज है दोस्तों। आप 10,000 का फ़ोन भी लेते हैं, 10,000 8,000 का, उसके अंदर इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिल जाती है फ़ोटोज़ के अंदर।
तो दोस्तों इसका वीडियो क्वालिटी जरूर मैं कहूँगा कि हाँ वीडियो क्वालिटी ठीक है। इसके यदि आप कैमरा देख के लेते हैं तो दोस्तों मत लीजिए इस फ़ोन को। रियल कैमरा भी ठीक ठाक कहूँगा, ज़्यादा अच्छा नहीं है इसका। और दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो भी मतलब इतना कुछ खास पावरफुल है नहीं। गेम वगैरह खेलते हैं आप, नॉर्मल यूजेस करते हैं आप, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ नहीं, बस किसी को फ़ोन लगाना है, नॉर्मल वीडियोस वगैरह देखनी है, तो दोस्तों आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बस इसका डिज़ाइन है जो एक अच्छा है, बाकी और इसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी बिल्कुल एकदम कचरा फ़ोन है दोस्तों ये, बस इसका डिज़ाइन अच्छा। दोस्तों मुझे इसकी लुकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इसकी जो लुकिंग है बहुत ही शानदार है दोस्तों। यदि आप इसको ओनली मतलब शो के लिए देख रहे हैं, और दोस्तों इसकी जो एक और चीज़ है वो है ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है दोस्तों। इस फ़ोन के अंदर बिल्कुल बहुत ही कम वेट है। और ये ग्लास दिया हुआ है इसके अंदर, बैक ग्लास है और फ्रंट ग्लास होता ही है। और ये देखिए ये जो चीज़ है ये प्लास्टिक दिया हुआ है साइड का, तो ये इसका भी है ना मतलब कलर वगैरह जल्दी उतर जाएगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। मेरी जादुई शक्तियाँ मुझे बता रही है इस चीज़ के लिए कि ये फ़ोन एकदम बेकार है। और फ्रंट कैमरा तो एकदम कचरा है, और सेकंड भी जो है वो ठीक ठाक कहूँगा। और बाकी अगर आप इसको कैमरे की वजह से ले रहे हैं तो मत लेना। बैटरी बैकअप बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब बैटरी बैकअप नॉर्मल आप यूज़ करते हैं, नॉर्मल है, मतलब आपका दिन चल जाएगा। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको चार्ज करना पड़ेगा। और दोस्तों गेम वगैरह आप इस पर हाई गेम खेल नहीं सकते, COD और वगैरह जो भी है खेलेंगे तो मतलब फ़ोन गर्म हो जाएगा। HD पर चलता है, लेकिन यदि आप नॉर्मल पर चलाएंगे तो फिर भी हो सकता है ठीक ठाक चले, लेकिन यदि आप HD में चलाएंगे तो गर्म हो जाएगा। और आपको, मुझे लगता है यार ये मतलब ऐसे फ़ोन को ऐसे खेलता हूँ ना तो उंगलियां गर्म होने लगती है, तो मुझे लगा यार बिल्कुल बेकार है। और मतलब लोग क्या है इसको, मतलब इसकी जो लुकिंग है इसके लिए इसको ले लेते हैं, जैसे कि मैंने भी इसकी लुकिंग के लिए लिया, क्योंकि दोस्तों मुझे इसका जो डिज़ाइन है ना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर ये 15,000 के आसपास होता फ़ोन तो मैं कहूँगा ठीक है, 15, 12, 13,000 रुपये के आसपास होता तो ठीक है। मतलब 20,000, 22,000 रुपये में बिल्कुल बेकार फ़ोन है दोस्तों। इसकी बजाय कोई दूसरा फ़ोन ले लेते ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों। इससे पहले जो मैं यूज़ कर रहा था ना दोस्तों, Xiaomi का ही था वो भी फ़ोन, Redmi Note 7 Pro। वो पहले मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा था, उसके अंदर मतलब अभी भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन वो टूट गया, तो मतलब उसके बाद मैंने ये लिया। मैं सोचा उससे तो बेटर क्वालिटी मिलेगी, लेकिन फ़ोटोज़ के मामले में तो ये उससे भी बिल्कुल गया गुजरा है। वो 14,000 का लिया था, ये 20,500 का, मतलब बेकार, बिल्कुल एकदम थर्ड क्लास फ़ोन है, मत लेना कोई भी। वीडियो वगैरह फ़ोटो के लिए बिल्कुल मत लेना। ओनली आप डिज़ाइन के लिए आप दे सकते हैं 20,000 रुपये, तो दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है इसकी खासियत। और चार्जिंग वगैरह जो मतलब फास्ट हो जाता है, 1 घंटे 15 मिनट के आसपास इसमें फुल चार्ज होने में लग जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको यदि कैसा लगता है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए 20,000 रुपये में। 15,000 तक होता, 14-15,000 तक तो चलो ठीक है, ठीक कहूँगा मैं। इसका जो लुकिंग है उसके लिए मैंने तो इसीलिए पैसे दिए थे इसके लिए, और मैं इसको रिटर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे मिलता नहीं है, और फ्लिपकार्ट से लिया है दोस्तों। तो वो लोग क्या है रिप्लेसमेंट करते हैं, और उनका जो टेक्नीशियन आता है वो टेक्नीशियन चेक करेगा, बोले ये तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। फिर किसकी प्रॉब्लम है ये? मतलब फ्लिपकार्ट एकदम कचरा कंपनी है, मतलब ये समझ एकदम थर्ड क्लास है। चाहे मेरे ऊपर कुछ भी करो वो कंपनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनके जो कारनामे हैं उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैंने उनको रिप्लेसमेंट के लिए बोला। हो सकता है इसी के कैमरे में प्रॉब्लम हो, तो वो टेक्नीशियन आए, बोले सभी के अंदर प्रॉब्लम आएगी, इस मॉडल के अंदर ये प्रॉब्लम है, और ये हमारे हार्डवेयर चेक करने की हमको क्या, हमारे हार्डवेयर चेक कर सकते हैं। तो मैं बोला सॉफ्टवेयर के लिए कौन जिम्मेदार है? बोले ये आप फ्लिपकार्ट से बात करो, बोले हमारे हाथ में नहीं है। तो दोस्तों इस तरह का था ये फ़ोन। मतलब अभी तो मैं कुछ जुगाड़ जिन्होंने मेरे लिए फ़ोन मंगवाया उन्होंने मतलब काफ़ी मेहनत करके और इसको रिटर्न करने का मतलब प्रोग्राम बनाया। देखते हैं अब रिटर्न होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं तो कहूँगा कि ये फ़ोन लेना एक मनी को वेस्ट करना है, 20,000 रुपीज़। तो आप देखिए आपके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और दोस्तों इसके अंदर Type-C पोर्ट 3.5mm जैक नहीं है ईयरफोन के लिए, तो इसके अंदर हमें ये एक केस भी दिया हुआ है। ये जो केस है ये दिया हुआ है, मतलब ठीक ठाक है ये भी, और हवा करने के काम आएगा जैसे गर्मियों में। और ये है इसकी जो मैनुअल कार्ड, जिसे कोई नहीं पढ़ता, इसे हम फेंक देते हैं। और ये इसके अंदर दोस्तों दिया हुआ है Type-C, और ये 3.5mm जैक कनेक्ट करने के लिए ये देखिए ये केबल। तो दोस्तों इसी से हम अभी तक ईयरफोन वगैरह इसी से यूज़ करते हैं, इसी में लगा के। और तो दोस्तों अब ये पूरी कहानी थी इस फ़ोन की। और इसका चार्जर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। आप बोलेंगे चार्जर पूरी चीज़ें नहीं दिखाई, तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है इसका Type-C केबल, और ये है इसका 33 वोल्ट का चार्जर। तो दोस्तों 1 घंटे में चार्ज होता है। बाकी आप देखिए आपको लेना है नहीं लेना। मैंने जो चीज़ें थी वो बता दी दोस्तों। काफ़ी लोग हैं जो मतलब भर भर के तारीफ़ करेंगे इसकी,
तो दोस्तों बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।